अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। और अयोटा की फॉर्म कौन सी होती है जिसमें अयोटा है, मसलन ए प्लस बी जो कि हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, और बी वाली वैल्यू के साथ जो है वो अयोटा आए। और अयोटा की वैल्यू जो है हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। इसी तरह अगर इसका अंडर रूट ले लिया जाए तो अयोटा अंडर रूट -1 के बराबर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने बस ये वाली वैल्यू जो है ना वो याद रखनी है कि अयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के बराबर होता है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 प्लस ये -4 जो है इसको मैं ब्रेक करके दो वैल्यूज़ में लिखूँगा, यानी इसका जो है ना साइन, ये माइनस का साइन जो है ये मैं अलग कर लूँगा बस। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और अंडर रूट के वैसे ही दोनों वैल्यूज़ के साथ आ जाएगा। ये सिर्फ माइनस का साइन अलग करने के लिए मैंने 1 लगाया, और अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा से -4 के बराबर ही आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो मैं दोनों को अलग अलग करके लिख लेता हूँ, यानी -1 अंडर रूट में और मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट में। 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर होगा। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो वैसे ही आ जाएंगी। 2 वैसे ही आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय -1। अंडर रूट -1 हमें पता है कि एयोटा के बराबर है। अब ये अंडर रूट -1 को मैं एयोटा की फॉर्म में लिख लूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा आ जाएगा और +2। अब ये वही अयोटा वाली फॉर्म में हम ले आए हैं, यानी अगर ये ए हो और ये बी तो साथ में ये अयोटा, यही हमारा आंसर है। सारे क्वेश्चंस को हमने इस फॉर्म में लाना है कि साथ में बस अयोटा आ जाए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, जो कि है 3 माइनस अंडर रूट -7। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, जिसमें ये माइनस का साइन जो है वो सिर्फ सेपरेट कर लेंगे हम, यानी कि अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब फिर बस इन दोनों को अलग अलग लिख लूँगा मैं, अंडर रूट -1 और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7। अब चूँकि 7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब है ये 7 अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। फिर इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और अंडर रूट -1 की जगह हम सिर्फ अयोटा पुट कर देंगे, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 7 अयोटा आ जाएगा। अच्छा, ये अयोटा चाहे इस साइड पे आ जाए चाहे इस साइड पे आ जाए, जिस मर्ज़ी साइड पे आप लिख दें आपका आंसर सही होगा। यानी अगर ए प्लस बी अयोटा लिखा जाए या ए प्लस अयोटा बी लिखा जाए, दोनों तरह से आपका आंसर जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं पार्ट 3 की जानिब, जो कि है 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। 2/5 जो है वो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये पहले ही ए की फॉर्म में है। हमने सिर्फ सॉल्व करना है बी वाली साइड को। तो प्लस 16 को ब्रेक करूँगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय 16 और स्क्वायर रूट वैसे ही डिवाइडेड बाय 5।
अब दोनों को अलग अलग लिख लूँगा, -1 अंडर रूट में अलग कर लूँगा और मल्टीप्लाई बाय 16 जो है उसे अलग कर लूँगा। 16 हमें पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पे वो लगेगा 4 का स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो वैसे ही लिखी जाएंगी, यहाँ पे बस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा और इस अंडर रूट 1 की जगह हम अयोटा जो है वो पुट कर देंगे। तो 2 अंडर रूट 5 प्लस अयोटा और 4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/5 प्लस 4/5 और अयोटा, और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। तो ये ए वाली साइड जो है अंडर रूट 2 ये वैसे ही आ जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट में, इन दोनों का अंडर रूट अब अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो ये वैसे ही अंडर रूट में ही रहेगा, जबकि इसकी जगह जो है ना हम अयोटा पुट कर लेंगे। जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ये चाहे इस तरह लिखें चाहे हम ये इस तरह लिख लें, दोनों तरह आंसर जो है ना हमारा ठीक होगा। You understand me? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लें, जो कि है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन इसको भी समझने से पहले आप ये समझ लें कि अगर कोई सी भी दो वैल्यूज़ हैं, जैसा कि 4 प्लस 5 और इनके साथ अगर अयोटा आ गया है, तो ये वाली वैल्यू जो है एक कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और दूसरी चीज़, ये वैल्यू हमारी होगी रियल नंबर, और ये वाली वैल्यू जिसके साथ अयोटा है ये होगी हमारी इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, तो पहली वाली वैल्यू जो है ये हमारी रियल वैल्यू होगी, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी इमेजिनरी वैल्यू होगी। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो फिर हम आगे समझ लेते हैं इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। इसके मुताबिक Wait a minute. ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि अगर मैं इसको ए के बराबर ले लूँ और ये वाली जो है ये बी अयोटा के बराबर ले लूँ, और इसी तरह इस वाली वैल्यू को जो है वो मैं ए के बराबर ले लूँ, और ये वाली वैल्यू जो है इसे मैं बी अयोटा कह दूँ, और इनके दरमियान इक्वालिटी का साइन है। तो इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहता है कि टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ रियल पार्ट इज़ इक्वल टू द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। आसान अल्फाज में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो, अगर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल ले लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ले लें, तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल कहलाएंगे। रुको जरा। यानी अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तो ये पूरे का पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये पूरे का पूरा दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके मुताबिक ये वाली और ये वाली जो कि रियल नंबर्स हैं, इसको मैं इसके बराबर अगर ले लूँ और इसको अगर मैं इसके बराबर कंसीडर कर लूँ, तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर होंगे। नर्वस आइएगा नहीं। यानी कि ए जो है वो ए के बराबर होगा और बी जो है वो बी के बराबर अगर मैं कंसीडर कर लूँ, तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये आपस में बराबर होंगे। और ये इक्वल लेते हुए हम अयोटा और अयोटा जो है दोनों साइड्स पर नहीं लिखते, यानी सिर्फ उनकी वैल्यूज़ जो है ना वो बराबर लेते हैं। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की जानिब, जिसमें रियल पार्ट जो है वो हम रियल पार्ट के बराबर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम इमेजिनरी पार्ट के बराबर लेंगे। लेकिन इन दोनों को इक्वल लेने से पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे, सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। और जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन उर्दू में उनके भी पेज नंबर 4 पे है, तो मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो अब हम जो है इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल कर लेते हैं। सेंटर में आप इसके कॉमा भी लगा सकते हैं और इस तरह लाइन भी लगा सकते हैं। तो अब जो वैल्यू है 2x प्लस 5 ये बराबर हो जाएगा 1 के, और y माइनस 3 जो है ये इक्वल हो जाएगा 2 के। जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि अयोटा जो है इक्वल करते हुए नहीं लिखते, क्योंकि हमने इसमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। इस वजह से अगर योटा लिखेंगे यहाँ पे तो वो मसला क्रिएट कर देगा फिर। तो पहले लेफ़्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं। 2x ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस का 4। ये प्लस क्या है, ये माइनस का, तो होगा माइनस, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। और ये 2x वैसे ही इधर। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -4/2। अब कटिंग कर लेंगे। 2 1s आर 2 और 2 2s आर 4, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए -2 जो है वो आंसर होगा। अब कर लेते हैं राइट साइड को सॉल्व। तो y -3 इधर -4 है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, +3, और 2 + 3 5। तो इस तरह हमारे पास जो है x और y की जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। यानी x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है हमारे पास। 3x + 2 -4 -y आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। तो इसमें भी हम वही स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। तो अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर लेते हैं। जो कि है 3x + 2 इक्वल हो जाएगा 5 के, और इसी तरह यहाँ पे -4 -y इक्वल हो जाएगा 3 के। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है हमारे पास, जबकि पिछले क्वेश्चन में माइनस का साइन नहीं था, प्लस का साइन था, इसलिए वहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी। तो अब इन्हें आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहले लेफ़्ट वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2 है यहाँ पे, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 5 -2, 3 और 3, तो 5 -2 3 के इक्वल होगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3 इज़ाफ़ी है हमारे पास, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/3। अब ऊपर नीचे ये कट जाएंगे दोनों, 3 1s आर 3 और 3 1s आर 3, और नीचे कोई वैल्यू नहीं होती 1 की, तो 1 जो है x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। राइट साइड पे चूँकि हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं और बाहर माइनस है, तो माइनस जो है अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा -4 और +y, और इस साइड पे 3। हमने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए y को हम यहीं पे रखेंगे, और -4 जो है ये उस साइड पे जाके प्लस का बन जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 3, और ये इधर आके प्लस का 4 बन जाएगा। 4 + 3 7 होते हैं, तो y की वैल्यू जो हमारे पास है वो आ गई 7, और यही हमारा आंसर होगा।
अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट 3 जो है ये डिफरेंट है पहले उन 2 क्वेश्चन से जो हम पहले कर चुके हैं। No! God, please, no! No! पहले 2 क्वेश्चन में क्या था, अयोटा वाली वैल्यूज़ जिसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं ये अलग था और रियल पार्ट जो है ना वो अलग होता था। लेकिन इसमें दोनों वैल्यूज़ में जो है ना वो अयोटा आ रहा है, तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी इस फॉर्म में ले आएँगे, उसके बाद जो है ना फिर कंपेयर कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो 2x से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 2x प्लस अयोटा x और प्लस 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 2 अयोटा y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अच्छा ये अयोटा जो है ये हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं, इसका इतना इशू नहीं होता। अब अयोटा वाली वैल्यू जो है वो अलग कर लेंगे और बाकी ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इन्हें अलग कर लेंगे। तो 2x प्लस y प्लस अयोटा x और माइनस 2 अयोटा y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा और 2x प्लस y ये अलग कर लेंगे, इन दोनों में से अयोटा कॉमन आएगा, तो अयोटा x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब इस अयोटा को जो है मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, लेकिन अगर इस साइड पर भी रहने देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। 2x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 2y और अयोटा इधर आ जाएगा और 3 प्लस 4 अयोटा। अब जो हमारा है इमेजिनरी पार्ट वो अलग हो गए हैं और रियल वाले पार्ट्स जो हैं वो अलग हो गए हैं। अब हम इजीली इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड। यहाँ पे आप पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो हम पहले क्वेश्चंस में लिखते आए हैं, और अगर इतना भी लिख देंगे तब भी ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा और इस साइड पे x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। अच्छा ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंपेयर करते हुए हम अयोटा जो है वो साथ नहीं लिखते, खाली जो है वैल्यूज़ वो लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात समझ लें कि हम किसी भी इक्वेशन में से जो है ना एक वेरिएबल अगर हो तो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों इकट्ठे आ जाएँ तो फिर हम पहले एक की वैल्यू फाइंड करते हैं या ए को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू फिर जो है ना हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो अब चूँकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं, इसलिए फिर हम इन्हें जो है ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम किसी एक वैल्यू को जो है ना एलिमिनेट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस में से। अब एलिमिनेट करने के लिए उन दोनों वैल्यूज़ का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो ऊपर भी 2x और नीचे वाला भी 2x होगा, तब ही हम इन्हें साइन चेंज करके प्लस या माइनस करके एलिमिनेट कर पाएँगे। अब इस x को 2x बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से होगा, ना कि खाली x से। वैसे अब अगर y एलिमिनेट करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। यहाँ पे 2y है और यहाँ पे भी फिर 2y लाना पड़ेगा और इसी तरह यहाँ पे 2y लाने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पूरी इक्वेशन को। तो मैं फिर अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ 2 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। सो 2 मल्टीप्लाई होगा x से भी और 2y से भी। इसी तरह ये इक्वेशन के इस साइड पर भी मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 2x माइनस 4y और 4 टूज़ आर 8। अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब चूँकि हमने सेकंड इक्वेशन को चेंज किया है, तो इस वजह से अभी के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को याद रखेंगे, इक्वेशन 2 को भूल जाएँगे। अब हमारे पास ये 2x और ये 2x इक्वल आ गया है, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए
हमें जो है एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि इक्वेशंस को हमने ऐड करना है, यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है? तो उसके लिए आपने इन साइंस को देखना है कि अगर दोनों पॉजिटिव के हैं, तो हम इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, यानी एक प्लस का और एक माइनस का है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। और दोनों साइंस सेम होने के बावजूद अगर फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तो 4x बन जाएगा, लेकिन हमने तो इन्हें ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली वैल्यूज़ के। अब ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, और इन इक्वेशंस में भी ये 2x ये भी प्लस का है, ये 2x ये भी प्लस का है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ऊपर लिखी जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और नीचे लिखेंगे 2x थर्ड वाली इक्वेशन को माइनस 4 इज इक्वल टू 8, और सब्सट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा ये वाला, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी और ये माइनस। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइंस है। 1 को 4 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5y, और साइन प्लस का इज़ इक्वल टू ये माइनस का 8 है और प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 5 के टेबल से ऊपर नीचे कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम ये पहले वाली इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2x y की वैल्यू जो है वो -1 है, इज इक्वल टू 3। तो 2x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 3। ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा 2x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग कर लेंगे, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, और हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो x और y की ही हमने वैल्यूज़ निकालनी थी, तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 4 भी पार्ट 3 की तरह ही है, जिसमें अयोटा की वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों वैल्यूज़ के साथ दी हुई हैं। तो ये भी बिल्कुल पार्ट 3 की तरह होगा। 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा माइनस अयोटा x प्लस 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब अयोटा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये रियल वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। x प्लस 2y माइनस अयोटा x और प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से अयोटा कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2y वैसे ही आ जाएगा, माइनस अयोटा। अब जब माइनस बाहर कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये x प्लस का हो जाएगा, और ये वाला प्लस साइन जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ये अयोटा अब मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, अगर यहाँ पे भी रहने देंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। x प्लस 2y माइनस x माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब रियल वाले पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4 और माइनस x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1। चूँकि कंपेयर करते हुए हम अयोटा का साइन जो है वो नहीं लगाते साथ, इसीलिए इस साइड पे 1 अयोटा था, तो जब अयोटा नहीं लगेगा तो -1 लगेगा खाली। और पिछले क्वेश्चन में मैं ये भी बता चुका हूँ कि किसी भी इक्वेशन में हम 2 वेरिएबल्स की वैल्यू इकट्ठे फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए हम इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे, लेकिन पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये -x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा इज़ इक्वल टू -1। अब इससे इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। एलिमिनेट करने के लिए दोनों वैल्यूज़ का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। और अगर दोनों के साइन बिल्कुल सेम हो तब हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हों जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो हम सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को जो है ऐड कर देंगे। ऐड करने से ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4 और -x प्लस y इज़ इक्वल टू -1। एडिशन करते हुए हम इनके साइन जो है वो चेंज नहीं करते, तो ये प्लस का x माइनस के x से कट जाएगा। 2y और 1y ये 3y बन जाएगा इज़ इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करें तो ये 3 बन जाएगा। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज़ इक्वल टू 3, ये वाला 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग करने से हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जो कि थी हमारे पास x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4, x प्लस 2 इंटू 1 जो y की वैल्यू है इज़ इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 2। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो 2 आ जाएगी। और ये ही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की जानिब। फिफ्थ पार्ट ईजी है क्योंकि इसमें रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू पहले से अलग अलग दी हुई हैं। यानी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 3x -1 इज़ इक्वल टू 8 और 2y -3 इज़ इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन में सिर्फ x दिया हुआ है और इस इक्वेशन में सिर्फ y दिया हुआ है, तो हम इजीली इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 8 और 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा और ये 3 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3। अब इस साइड पे 2y इज़ इक्वल टू 7, 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 2y। अब ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और कटिंग करने से 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10।
तो y इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा और यही हमारे आंसर्स हैं जिसमें x की वैल्यू 3 आई है हमारे पास और y की वैल्यू 5 आ गई है। तो इसके साथ ही हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एक्सरसाइजेज भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं वहीं पे आपको आंसर दे दूँगा।